दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर में फाइल्स फोल्डर को हाइड करना सीखेंगे। कंप्यूटर में किसी भी फाइल फोल्डर को हाइड करने के कितने तरीके होते हैं और हिडन फाइल क्या होते हैं। जनरली कंप्यूटर में फाइल को जब हम हिडन करते हैं या फोल्डर हिडन करते हैं तो दो तरीका होता है। एक नॉर्मल हिडन होता है, दूसरा हमारा सिस्टम हिडन होता है। नॉर्मल हिडन यानी जब हम किसी भी फोल्डर को हाइड कर देते हैं तो उसे नॉर्मल बंदे अगर शो करते हैं तो वो आपको नॉर्मल हिडन में शो कर देता है। और वहीं अगर सिस्टम हिडन में अगर फाइल को हम हाइड करते हैं तो अगर हिडन ऑप्शन को आप शो कराते हैं फिर भी वो फाइल आपकी शो नहीं करती है। आइए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसे हम सेट करना और इसे हटाना दोनों सीखेंगे। सपोज़ हमने पहले से माई कंप्यूटर में जी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना रखा है ऑफिस वर्क करके। तो हम माई कंप्यूटर में जी ड्राइव पहले से खोल रखा है। इस फाइल को या फोल्डर को हिडन अगर करना है तो आप इसके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। इस पर आप राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो यहाँ पर आपको हिडन ऑप्शन दिखता है। इसको हम टिक लगाते हैं। टिक लगाकर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते आपसे दो ऑप्शन पूछता है कि अप्लाई चेंज द ओनली फोल्डर, यानी केवल इस ऑफिस फोल्डर पे अप्लाई करना है, या अप्लाई चेंज द फोल्डर्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर, यानी इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स और जितने फोल्डर उन सभी पर अप्लाई करना है। तो हमें केवल इसी पर अप्लाई करना है कि केवल ये फाइल हमारी, ये फोल्डर हमारी हिडन हो जाए, उसके अंदर के फाइल्स फोल्डर हिडन ना हो। ये हिडन होता है तो सारे फाइल फोल्डर ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। तो हम केवल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, इसके बाद ओके करते हैं। ओके करते ही अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपकी वो फाइल वो फोल्डर आपकी हाइड हो गई, छुप गई। अब छुपे हुए फोल्डर को देखने के लिए या फाइल को देखने के लिए हमें करना क्या होता है, हम व्यू में जाते हैं। व्यू में जाने के बाद आपको ऑप्शन में जाना होता है। ऑप्शन में चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपकी फोल्डर ऑप्शन आपकी खुल कर आती है। इसमें हम व्यू पर जाते हैं। व्यू में जाते ही आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन शो करते हैं। इसमें आप यहाँ देखते हैं तो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर ऑप्शन दी हुई है, जिसमें आपका डू नॉट शो हिडन फाइल फोल्डर पर पहले से टिक लगा है, यानी कोई भी छुपा हुआ फाइल फोल्डर आपको शो न करे। तो इसको हम क्लिक करते हैं शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, यानी छुपी हुई फाइल फोल्डर को शो कर दे, दिखा दे। इसके बाद करने के बाद आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद ओके करते हैं तो आप देखते हैं तो ये जो आपने फाइल या फोल्डर को हिडन कर रखा है वो आपको सामने शो कर दिया। अब इसे वापस हटाना है, पहले जैसा करना है, नॉर्मल करना है, तो इस पर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप हिडन जो टिक लगाए रहते हैं इसे हटाते हैं, अप्लाई करते हैं। सेम वही पूछता है कि केवल इस फोल्डर का हटाना है हिडन या सभी फाइल फोल्डर का हटाना है। तो आप केवल इसी फोल्डर का हिडन हटाते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। इस तरीके से छुपी हुई फाइल हमारी हिडन हट जाती है। तो ये हमारा जो हिडन होता है इसे हम नॉर्मल हिडन बोलते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसे सिस्टम हिडन कर दें, जिससे आप अगर यहाँ से ऑप्शन से जाकर चेंज फोल्डर ऑप्शन में जाते हैं और व्यू से जाकर अगर इसे शो करते हैं तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर आपकी ये फोल्डर न शो करे। उसके लिए हमें डास का प्रयोग करना पड़ेगा। डास को खोलने के लिए सबसे पहले आप रन में जाते हैं। रन में जाकर आप लिखते हैं CMD लिखकर इंटर करते हैं तो आपकी डास ओपन हो जाती है। डास ओपन होने के बाद आपको ये पता करना होता है कि आपकी फ़ोल्डर है कहाँ। तो आपकी ये जो फ़ोल्डर बनी हुई है ये जी ड्राइव के अंदर बनी है। जी ड्राइव में जाने के लिए आपको यहाँ ड्राइव लेटर लिखना होता है, यानी G और कॉलन लिखकर इंटर करते हैं तो जी ड्राइव में आपका चला जाता है। किसी भी ड्राइव में जाने के लिए हम कॉलम का यूज़ करते हैं, जो कि कॉलम आपका ड्राइव में ले जाता है। इसके बाद से आपको हिडन किसे करना है तो ऑफिस वर्क। इस फोल्डर को हिडन करने के लिए एक कमांड होता है एट्रीव कमांड, जिसको हम एट्रीव के थ्रू हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने के लिए हम यहाँ पर कमांड टाइप करते हैं एट्रीव स्पेस प्लस बटन से हम किसी भी चीज़ को हिडन करते हैं। एट्रीव स्पेस और प्लस के साथ आप लिखते हैं H यानी होता है हिडन। तो हिडन करना है तो +H करते हैं, हिडन करना है। प्लस सिस्टम हिडन करना है तो आप लिखते हैं +S आपका होता है सिस्टम हिडन स्पेस। इसके बाद किस फोल्डर को हाइड करना है उस फोल्डर का नाम, तो हमें हाइड करना है ऑफिस वर्क को। तो यहाँ पर आप टाइप करते हैं ऑफिस वर्क। फोल्डर का नाम जैसे आप लिखे रहते हैं सेम वैसे ही आप यहाँ पर लिखते हैं। ऑफिस वर्क लिखने के बाद आप एंटर दबाते हैं। एंटर दबाते ही आपका कमांड रन कर जाता है। ये देखते हैं तो आपकी नॉर्मल हो जाती है, हल्की हो जाती है, यानी ये फोल्डर आपकी हाइड होगी। अब यहाँ पर आकर आप अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये फोल्डर हमारी छुप जाती है। अब हिडन फोल्डर फाइल को देखने के लिए हमने बताया था कि आप ऑप्शन में जाते हैं, चेंज फोल्डर ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से आप व्यू में जाते हैं और व्यू में जाने के बाद शो हिडन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए ये आपका ऑलरेडी हिडन फोल्डर जो है ये टिक लगा हुआ, बट आपको ये फोल्डर शो नहीं कर रहा है। इस तरीके से दोस्तों हम सिस्टम हिडन को अप्लाई करते हैं। इसके बाद अप्लाई करने के बाद आप अप्लाई ओके करते हैं तो ये हमारा सिस्टम हिडन फाइल फोल्डर हो गया। अगर सिस्टम हिडन फोल्डर को देखना होता है तो हम फोल्डर ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। आप फोल्डर ऑप्शन में जाते हैं, सेम वे व्यू जाते हैं, शो हिडन फाइल फोल्डर को आप टिक लगाते हैं। इसका नीचे आप जाते हैं तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है
हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल रिकमेंडेड, इस टिक को आप हटा देते हैं, हटाकर यस कराते हैं। इसके बाद अप्लाई ओके करते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी सिस्टम हिडन फोल्डर हैं, ये देखिए ये जितने फाइल फोल्डर हिडन है वो आपको शो करता है। अब इसके प्रॉपर्टी में जाकर इसके हिडन को हटाना होता है तो आप राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो आप ये ध्यान दें कि यहाँ पर हिडन का टिक आपका वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इससे डॉस से किया था। जब भी आप डॉस से सिस्टम हिडन करते हैं तो ये आपकी हाइड हो जाती है और ये वर्क नहीं करता है। तो आपको सिस्टम हिडन हटाने के लिए डॉस का ही यूज़ करना होता है। तो इसे आइए समझते हैं। सिस्टम हिडन हटाने के लिए आपको दोबारा डॉस में जाना होता है। डॉस में जाने के बाद जिस ड्राइव में होता है वो ड्राइव में जाते हैं। इसका सेम वही एट्रीव कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एट्रीव स्पेस, इसका फिर आप माइनस से हिडन हटता है तो -H करते हैं, यानी हिडन फोल्डर को हटाना है। फिर इसका -S लिखते हैं कि सिस्टम हिडन है, और इसका फोल्डर का नाम आपका क्या है? ऑफिस वर्क लिखते हैं। और ऑफिस वर्क लिखने के बाद आप एंटर दबाते हैं। यहाँ पर एट्रीव में बी छूट गया, बी लिखते हैं। तो एट्रीव स्पेस -H स्पेस -S, इसका स्पेस देकर फोल्डर का नाम और उसका एंटर दबाते हैं। एंटर दबाते ही आप देखते हैं तो ये फोल्डर की हिडन जो प्रॉपर्टीज़ है वो हट गई। यानी अब आप यहाँ से फोल्डर ऑप्शन में जाते हैं और फोल्डर ऑप्शन में जाकर इस ऑप्शन को अगर हम डू नॉट शो कर देते हैं, अप्लाई ओके करते हैं, तो उस कंडीशन में वो फोल्डर आपकी शो करती है। और प्रॉपर्टीज़ में आप जाते हैं तब ये आपका ऑप्शन वर्क करेगा। तो इसको कैंसिल करके दोबारा प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये आपका टिक काम करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी फोल्डर को हिडन करते हैं, जो कि हिडन करने के दो तरीके होते हैं, एक नॉर्मल हिडन और एक सिस्टम हिडन। तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें